नमस्कार सुस्वागतम दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 से लेकर के अगले 3 से लेकर के अगले 4 दिनों तक आपके इलाके में मौसम का क्या हाल रहने वाला है, यानी कि जो वेदर कंडीशंस हैं वो आपके इलाके में किस तरह की रहने वाली हैं, कहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, कहाँ पर वर्षा होगी काफ़ी कम, और सिस्टम का प्रभाव क्या रहने वाला है और कहाँ पर किस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। तो एक आपको बात पता चले कि जो सिस्टम था, यानी कि जो कम दबाव का क्षेत्र है, वो यहाँ पर बना म्यांमार की तटों के आसपास, और यहाँ से मूव करता करता इस तरह से आता आता इस तरह से आता आता यहाँ पर अभी यहाँ पर जो है दिखाई पड़ रहा है। और हालांकि थोड़ा बहुत ज़्यादा अंदर तो नहीं आया, लेकिन कुछ ना कुछ ये जरूर से अंदर आ चुका है। ये देखेंगे, ये 2 तरह के आज यहाँ पर देखेंगे दिखाई पड़ा। ये लगभग आपके इस समय जो है कोरबा यानी छत्तीसगढ़ के रायपुर के आसपास क्षेत्रों पर ये दिखाई पड़ रहा है। संभलपुर के आसपास यानी कि बहुत निचले इलाकों पर दिखाई पड़ रहा है। ये जो है ECMW दिखा रहा है कि काफ़ी निचले इलाकों पर ये दिखाई पड़ रहा है। इसमें देख पाएंगे काफ़ी नीचे है ये, देखिए। और यानी कि इस समय तो ये लगभग ये कहाँ पर है, ये दिखा रहा है कि रोकेला के आसपास के क्षेत्रों पर है। ये अगर जूम किया जाए तो देखेंगे तो यहाँ पर धर्मजयगढ़ में रायगढ़ के आसपास या छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर जो है दिखाई पड़ रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 2 तारीख आज 2 तारीख है ही, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे देखेंगे 14 तारीख के आसपास यानी कि 2 बजे तक, तो देखेंगे सिस्टम वहीं पर है। और उसको देखिए अभी थोड़ा सा अब है यानी कि पूरब की तरफ खिसक रहा है, उत्तर से लेकर के पूरब की तरफ खिसक रहा है, दिखाई पड़ रहा है इसमें आपको। और देखेंगे और 3 तारीख के आसपास देखिए और पूरब की तरफ जा रहा है, और 3 के और आगे चलेंगे देखिए और देखिए और भी पूरब की तरफ यानी कि उड़ीसा के ऊपर जा रहा है। यानी देखिए इसमें दिखाई पड़ रहा है कि ये उड़ीसा के ऊपर चला गया। एक अलग ही इसका जो सिचुएशन जो है क्रिएट कर रहा है। यानी कि ECMW पहले क्या कह रहा था कि वो यहाँ से लेकर के यहाँ आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ आएगा। अब क्या दिखा रहा है कि ये यहाँ से आकर के यहाँ से यहाँ पर ये टर्न करने वाला। भाई इस नीचे की तरफ कौन सा सिस्टम टर्न करता है। बाकी 4 को देखेंगे उड़ीसा के ऊपर मतलब बना हुआ है वहीं पर आसपास के क्षेत्रों पर, इसके प्रभाव से कई इलाकों में वर्षा होगी। और देखेंगे यहाँ पर 4 तारीख के आसपास देखिए हवाओं को काफ़ी तेज़ी से जो है मूव करा रहा है ट्रफ की वजह से, तो गतिविधियाँ कई इलाकों में काफ़ी अच्छी होंगी। इन क्षेत्रों में काफ़ी इंटेंसिटी बारिश की जो है वो अच्छी खासी रह सकती है। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। देखेंगे 5 तारीख के आसपास सिस्टम थोड़ा सा पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ गया है, और 6 के आसपास देखेंगे तब जाकर के ये बिहार के उत्तरी क्षेत्रों उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर ये बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि 7 तारीख को ये जो वहीं पर रहेगा खत्म हो जाएगा। और 8-9 के आसपास देखेंगे पूरा मौसम साफ और पश्चिमी हवाएं लगातार प्रभावी, और यानी कि जो है सिस्टम खत्म और मौसम खत्म, और यानी कि अब जाकर के हम कह सकते हैं कि बारिश का सीजन भी इस हिसाब से जो है समाप्त, क्योंकि सिस्टम खत्म तो वर्षा खत्म, और जब वर्षा खत्म तो मानसून का सीजन तो वह एंड हो ही चुका है। बस अब बारिश जो चल रही है वही बची हुई है। बाकी यहाँ पर अब कोई वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ी है। अब केवल पश्चिमी विक्षोभ का ही सहारा है उत्तर से लेकर के मध्य भारत के कुछ इलाकों में। अगर मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आए तो, अन्यथा जो WD होते हैं वो जब आते हैं तो गुजरते हैं, जैसे भाग की इस तरह से गुजरेंगे यहाँ से तो कुछ इनका जो है भाग ऊपर चला जाता है, कुछ यहाँ पर वर्षा देता है, कुछ यहाँ से नीचे की तरफ आता है, कुछ यहाँ पर जाता है इस तरह से। और जो बाकी बच्चे वहाँ आती हैं वो इधर से यानी कि नीचे की तरफ पहुँचती हैं। कई भागों में जो है WD वो बढ़ जाते हैं, जो कि और यहाँ पर राजस्थान की तरफ तो मान लीजिए यहाँ का इसका जो प्रभाव देखने को मिलता ही है यहाँ पर इस तरह से। तो कभी कभी क्या होता है जो WD है जो है काफ़ी नीचे से आते हैं, यानी कि बादलों को लेकर किस तरह से जो है देखने को मिलती है। ये जो है नीचे से लेकर के जेट के साथ अपर लेवल में जाते हैं, क्योंकि जब जेट होती है जेट स्ट्रीम वो इस तरह से ही ऊपर की तरफ जाती है, तो बादल यहाँ से आएंगे तो यहाँ से उत्तर की तरफ बढ़ने लगेंगे, यानी कि जेट स्ट्रीम के साथ साथ ये चलती हैं। अब आगे हम लोग GFS के ऊपर, तो देखेंगे GFS में ये दिखा रहा है जो सिस्टम है वो अभी वेलमार्ग ग्लोबल चंद्रपुर अंबिका के आसपास के क्षेत्रों पर जो है ये यहाँ पर देखिए इसका जो केंद्र है वो स्थित है। यहाँ पर ये हालांकि ये जो है अभी तो WML है, WML अभी ये जो है कमज़ोर नहीं पड़ा है, ये यहाँ पर इस समय बना हुआ है देखिए इस तरह से। हालांकि वर्षा के लिहाज से ये बहुत अच्छा वर्षा नहीं दिया है जहाँ पर है भी, तो देखिए ये जो है ये सिस्टमों का प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। देखेंगे 9-12 बजे तक देखेंगे तो सिस्टम जो है लगभग वहीं पर रहेगा, और उसको देखेंगे थोड़ा सा जो है ये उत्तरवर्ती हो सकता है 2 के आसपास, 3 की कल देखेंगे देखिए उत्तरवर्ती हो गया, यानी कि कहाँ पर आ गया ये देखिए कहाँ था अंबिकापुर, और ये देखिए सिंगरौली और मेदिनीनगर के आसपास ये बिहार के क्षेत्रों के आसपास ये जो है पहुँच चुका है। 3 को देखेंगे तो लगभग वहीं पर मेदिनीनगर के आसपास क्षेत्रों से तो सिंगरौली और अंबिका के आसपास क्षेत्रों पर रहेगा, वहीं पर बना रहेगा। और देखेंगे 4 के आसपास देखेंगे तभी धीरे धीरे पूरब दिशा की ओर बढ़ेगा 4 तारीख के आसपास। हालांकि इसका प्रभाव जरूर से देखने को मिलता रहेगा। और 5 को देखेंगे तो ये जो सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होता दिखाई पड़ेगा। हालांकि धनबाद के ऊपर बना रहेगा ये सिस्टम, और 6 को भी यहाँ पर बना रहेगा, 7 को भी यहाँ पर बना रहेगा, और 8 को भी ये सिस्टम यहाँ पर बना रहेगा, और 9 को भी यहाँ पर सिस्टम ये बना रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो वर्षा गतिविधियाँ वो कई इलाकों में लगातार कई इलाकों में कई दिनों तक जारी रहने वाली हैं, ये इसमें दिखाई पड़ रहा है।
बाकी और नहीं चलते हैं। देखिए 9 से लेकर के 10 तक, यहाँ पर 10 को देखेंगे तो अभी सिस्टम देखिए कोई भी नहीं है। और देखेंगे या 11 के आसपास देखेंगे तो जो सिस्टम एक बार दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर जो है फिर से सिस्टम जो है वो एक बार इंटेंसिफाई हो रहा है। ये देखिए यानी कि एक अलग ही इसका जो है दृश्य जीएफएस का दिखाई पड़ रहा है। और हालांकि जीएफएस में चेंजेज आए हैं, जीएफएस ने अपना रास्ता बदला है, जैसा कि सीएमडब्ल्यू के मॉडल पे चला है तो ना ही जीएफएस का सटीकता हुई है और ना ही एसीएमडब्ल्यू की सटीकता हुई है। वो दोनों सिस्टमों का आखिर में जो ट्रैक है वो तो सीधा हुआ है, लेकिन यहाँ से जो है रिकर्व नहीं, इतना ही दूर में ये जो है घूमते रहेंगे और कई इलाकों में वर्षा की इनहेंस जो गतिविधियाँ हैं, इनहेंसता है जो है उसको ये बढ़ाते रहेंगे। एक अच्छी खबर यही है कि जो वर्षा गतिविधियाँ कई इलाकों में काफ़ी अच्छी चल भी रही हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि भाई वर्षा की बहुत ज़रूरी है कई इलाकों में। हालांकि अब तो मानसून लौट चुका है, यानी कि मानसून सीज़न ख़त्म हो चुका है। भले ही वर्षा होती रहे तो क्या हुआ, लेकिन वर्षा गतिविधियाँ कई इलाकों में अच्छी खासी देखने को नहीं मिली हैं इस सीज़न में, आपको पता ही होगा। और देखिए पश्चिमी हवाएं लगातार प्रभावी हो रही हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पश्चिमी हवाएं ही चल रही हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आप इस तरह से पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। और ये रहा एक आपका एंटी साइक्लोन जो कि यहाँ पर ये प्रभावी हवाओं को बनाए रखा है। 4 तरीके से दिखा रहे हैं। आज देखेंगे तो आज भी जो है ये देखिए ये जो एंटी साइक्लोन है वो भी फिलहाल नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखिए इन क्षेत्रों में इस तरह से हवाएं जो है वो रोटेट कर रही हैं, यानी कि अच्छी खासी रोटेट कर रही हैं। यहाँ पर से हवाएं इस तरह से जो है वो आ रही हैं अंदर की तरफ और रोटेशन इनका काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो आगे बढ़ते देखते हैं बादलों का समूह क्या कह रहा है इस समय। ये देखिए ये है बादलों का समूह। देखेंगे तो बादल काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। हालांकि अब बादलों का जो घनत्व है वो लगातार कम होता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बंगाल खाड़ी से लेकर के यहाँ पर जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई इलाकों में जो बादल काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी बादलों की काफ़ी जो है अच्छी दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर बंगाल खाड़ी हो गया या बिजलियाँ देखिए काफ़ी अच्छी चमक रही हैं यहाँ पर। और बंगाल खाड़ी से लेकर के कई इलाकों में जो है यहाँ पर अच्छी वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए उड़ीसा से लेकर जो तटीय इलाके हैं यहाँ पर भी गतिविधियाँ बारिश की काफ़ी अच्छे बादलों का समूह है, तो यहाँ पर भी गतिविधियाँ बारिश काफ़ी अच्छी हो रहेंगी। तो थोड़ा नज़दीक चलते हैं, देखेंगे कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो बादल हैं वो काफ़ी हल्के हैं या वर्षा के लिहाज से अच्छे नहीं हैं। उत्तरी उड़ीसा के क्षेत्रों में देखेंगे, पश्चिम बंगाल में तो यहाँ पर बादल काफ़ी घने हैं जो कि वर्षा के लिहाज से अच्छे हैं माने जाएंगे और वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी भी कई इलाकों में। और देखेंगे यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है यहाँ पर गतिविधियाँ बारिश की जो है वो देखने को कई इलाकों में मिलती रहेंगी। ये देखेंगे जो सिस्टम का प्रभाव है वो तो अभी देखेंगे तो ये पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों पर पहुंच चुका है। ये देखिए पूर्वी ये सब क्षेत्र जो है वो खाली हो चुके हैं और यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पर भी कोई खास वर्षा तो नहीं हुई है, लेकिन बादल आ चुके हैं जिससे उम्मीद भी थी। और कहीं कहीं पर यहाँ पर तेज़ वर्षा हुई है। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ वर्षा हुई है। बाकी यहाँ पर भी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं मौसम शुष्क रहा है। यानी कि एक अजीब पैटर्न यहाँ पर जो है मानसूनी सिस्टम का देखने को मिला है। हालांकि देखिए लो प्रेशर एरिया बना पड़ा हुआ है, लेकिन देखिए अभी इसका प्रभाव कोई खास देखने को अभी नहीं मिल रहा है। हालांकि इसके प्रभाव से यहाँ पर बादलों का घनत्व तो जमावड़ा बना रहना चाहिए, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बादल जो है वो बने हुए हैं लेकिन वही कोई खास बादल नहीं है, कोई अच्छी बारिश वाले बादल नहीं हैं। लेकिन ये है कि बादल छाए हुए हैं, बस धूप नहीं है, बाकी यही है, बाकी कुछ और आगे इसके नहीं है। तो जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसके अगले बुलेटिन में। तब तक ये लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।